जय हिंद। सत श्री अकाल, राधे राधे। जो भी बच्चे हैं मेरे तरफ से सबको राधे राधे। मुझे आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। हम मेरा क्लास लेने का ये उद्देश्य है कि सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाए, ठीक है। देखो बाबू, पहला नंबर जो भी 8 क्लास में हैं या 6 से 8 क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये मौका है, ठीक है। तो जो बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं अपने भाई एवं बहनों को शेयर कर दें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दें। चलो हम लोग 8 क्लास का साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे आज, दहन और ज्वाला, ठीक है। तो पहला नंबर बोल रहा है, पहला क्वेश्चन कि दहन कौन सा अभिक्रिया है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें देखो बाबू, तो जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक। जो हम लोग आग जलाते हैं वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पावर 3 पर। देखो पहला दूसरा नंबर हो गया, पहला नंबर तो हो गया। दूसरा नंबर है दहन पदार्थ किसे कहा जाता है। दहन हम लोग किसे बोलते हैं, ठीक है। दहन होता है ना, तो दहन हम लोग किसे बोलेंगे, ठीक। तो इसमें ऑप्शन दिया है खाने वाले पदार्थ को, खाने वाले पदार्थ को दहन बोला जाता है, नो गलत है। सड़े गले पदार्थ को, गलत है। जलने वाले पदार्थ को, यस, हाँ, जलने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। उबलने वाले पदार्थ को, गलत है, ठीक है। तो हम लोग को क्या होगा, दहन उसे बोलते हैं जो जलाया जाता है, ठीक है। तो जो जलने वाला पदार्थ होगा बाबू वो क्या है, दहन है, ठीक है, या उसे दहन कहा जाता है, ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दहन के लिए क्या आवश्यक है। तो दहन के लिए कार्बन आवश्यक है, या ऑक्सीजन आवश्यक है, या तापमान आवश्यक है, या सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तीन में से ऑप्शन नंबर जो बताओ जल्दी से कमेंट में, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा होगा। नहीं बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड तो भारी गैस है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है, उससे तो आग नहीं जलता है, उसे बुझाया जाता है, ठीक। ताप से, नहीं, गलत है। सूर्य का प्रकाश ले, नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा, किससे, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। अब चलिए आगे चलिए। अगला बोल रहा है 4 नंबर कि किस पदार्थ का ज्वलन ताप काफ़ी कम होता है। किस पदार्थ का ज्वलन ताप सबसे कम होता है बाबू। तो मीठे पदार्थ का, या खट्टे पदार्थ का, या अज्वलनशील पदार्थ का, या ज्वलनशील पदार्थ का। तो इसमें से क्या होगा बाबू, ज्वलनशील पदार्थ का क्या होता है, ज्वलन ताप कम, काफ़ी कम होता है। क्या होता है, काफ़ी कम होता है। ये पहला नंबर तो होगा, ये नंबर होगा नहीं। खट्टा पदार्थ तो होगा नहीं, अज्वलनशील का होगा नहीं, ठीक। अब चलो अगला नंबर हम लोग देखते हैं कि जिसमें पदार्थ 5 नंबर बोल रहा है, 5 नंबर, जिसमें पदार्थ तेजी से जलने लगता है उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो दिया है इसमें अति ज्वलन, अति दहन दिया है, ठीक, स्वतः दहन दिया है, तीव्र दहन दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ तो बाबू इसमें से कौन होगा, जल्दी से कमेंट में बताइए इसको, इसमें से कौन आएगा। कोई वस्तु तेजी से जलेगा तो वो कौन सा कार्य करेगा, जल्दी बताओ। हाँ, जब कोई जल्दी से वस्तु जलता है तो उसे हम तीव्र दहन के अंतर्गत समझा जाता है, ठीक है। क्या समझा जाता है, तीव्र दहन। स्वतः दहन का मतलब होता है बाबू अपने आप स्वयं जलने वाला, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अब चलो आगे देखो, दहन बाबू 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। दहन 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है अति दहन। दूसरा नंबर होता है स्वतः दहन। 3 नंबर होता है तीव्र दहन, तीव्र दहन, ठीक है।
तो ये बाबू दहन हमेशा याद रखना। दहन कितने, कोई पूछेगा कि दहन कितने प्रकार के होते हैं, तो दहन 3 प्रकार के होते हैं। आप समझ में आ गया। अब चलो आगे आगे 4 नंबर देखते हैं स्लाइड में। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आग बुझाने के लिए किस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और किसका उपयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए किस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता मतलब किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें दिया है गैस का होगा, ये तो गलत है। ठीक, जल का, तेल का तो गलत है। लकड़ी का, ये भी नहीं होगा। किसका होगा, बी का, जिसे जल का कहा जाता है। ठीक है, इससे आग बुझाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर, जलना कौन सा प्रक्रिया कहलाता है। जलना कौन सा प्रक्रिया कहलाता है। उष्माक्षेपीय विक्रिया कहलाता है। हम लोग आगे पढ़ चुके हैं इसको, ये आया भी था। ये देख लो बाबू, ये भी यही क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, एक बार नहीं 5 बार पूछा गया 8 क्लास के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट, इसको याद रख लेना। ठीक है, जलना कौन सा प्रक्रिया कहलाता है। ठीक, तो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया। तो इसमें से क्या होगा बाबू, इसमें से होगा रासायनिक अभिक्रिया। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होगा, दहन अभिक्रिया नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 8, आग बुझाने वाला संयंत्र को क्या कहा जाता है। जो हम लोग आग बुझाते हैं बाबू, उसको क्या बोलते हैं। देखो ये कहाँ कहाँ रहता है आग बुझाने वाला, जैसे एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया। वहाँ पे देखना एक बड़ा सा सिलेंडर रखा जाता है। कैसे, बड़ा सा इसे सिलेंडर रहता है रेड कलर का, उसमें से पाइप निकल रहा आता है। ठीक है, उस पर लिखा रहता है CO2। ठीक है, क्या लिखा रहता है, CO2। ठीक है, तो CO2 बाबू क्या करता है, आग बुझाने का क्या काम करता है। ठीक है, क्या करता है, आग बुझाने का काम करता है। जैसे फायर ब्रिगेड आती है, उसमें भी ये रहता है। ठीक है, तो ये इसमें हो जाएगा आपका अग्निशामक होगा। ठीक, आग शामक होगा। ठीक, ये भी नहीं होगा। आग यंत्र होगा, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं दिया। तो देखो बाबू, वहाँ पर हम लोग को गलती से लग गया है, ये होगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन 8 का है, उसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ए होगा। क्या होगा, अग्निशामक यंत्र बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, अग्निशामक यंत्र। अब कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, ये रेड कलर का होता है, जैसे बोतल जैसा बड़ा बड़ा। ठीक है, कभी कभी देखोगे रेलगाड़ी में भी ये सब लगाया रहता है वो लोग। ठीक है, किस लिए, आग को बुझाने के लिए इसको अग्निशामक यंत्र बोला जाता है। ठीक है, अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आग के चपेट में आने वाले व्यक्ति को कैसे बचाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आग के चपेट में आ जाता है तो उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, ऐसे कोई उदाहरण दीजिए। तो देखो पहला नंबर तो हम लोग उसको इसमें दिया है, पहले देख लेते हैं। क्या उसे चट्टी से लपेट दिया जाता है, गलत है बाबू। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कौन देगा ये बाबू, वो दुश्मने ना है जो ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन से और आग भड़केगा और धधक के लहकेगा। ठीक है, तो कभी भी ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। फिर इसमें दिया है इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग क्या होगा, कंबल। ठीक है, कंबल लपेट दिया जाए, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब बाहर नहीं निकलता, बाहर से अंदर नहीं आने देता है, जो अंदर है उसको बाहर नहीं जाने देता है। वहीं पे क्या करेगा, आग को बुझा देने का कार्य करता है कंबल। ठीक है, अब समझ में आ गया कि जब कोई कहीं पर आग लगता है तो उसको बुझाने के लिए क्या किया जाता है, तो कंबल का इस्तेमाल किया जाता है। या वहाँ पे अगर रेत वहाँ पे रहता है तो रेत डाल दिया जाता है। रेत भी यही काम करता है, ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए। समझ आया। ठीक, अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, कभी कभी जंगलों में आग अपने आप लग जाती है, ऐसा कैसा कब होता है। यहाँ पे होता है। ठीक ठीक, ऐसा कब होता है बाबू। हम लोग देखे हैं कि बड़े बड़े जंगलों में, जैसे अभी अभी हुआ था अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में,
अपने आप जंगल में आग लगे। देखो बाबू, ये दो ही कंडीशन में आग लगता है। पहला नंबर, जब बिजली गिरता है तब। क्या? जब जब बिजली गिरता है तब। दूसरा, जब पेड़ एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं, यानी घर्षण करते हैं। जब घर्षण करते हैं तब। ठीक, तो जब एक दूसरा से कोई वस्तु टकराती है तो क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होता है, उसी से क्या पकड़ लेती है, आग पकड़। ज़्यादातर ये कब देखा गया है बाबू, गर्मियों के दिनों में। क्या क्या ठंडे में हम लोग ऐसे चिंगारी निकालता है उतना नहीं। अगर चिंगारी निकलेगा भी तो आग नहीं पकड़ेगा, क्योंकि गर्मियों के दिनों में सब चीज़ एकदम पूरा सूखे रहते हैं। ठीक है, ठंडे के दिन में सब ठंडा और क्या भीगा हुआ रहता है। समझ आया? तो क्या होगा, इसमें से कब लगती है आग बाबू, जंगल में गर्मियों के दिन में ज़्यादातर लगती है। ठीक है, ठंडा तो ठंडा, जाड़ा तो दोनों एक ही है। ठीक है, बरसात भी नहीं होगा और जाड़ा भी नहीं होगा। ठीक, अब चलो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दहन कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं दहन कितने प्रकार के हैं बाबू, हम अभी बताया आपको। तो दहन 3 प्रकार के होते हैं, अति दहन, स्वतः दहन और तीव्र दहन। ठीक है, तीव्र दहन समझ आ गया। 1, 2 और 3, हमेशा इसको भूलना मत। दहन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे। 7 नंबर स्लाइड में दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 है, वायु में फास्फोरस का जलना क्या कहलाता है। देखो बाबू, फास्फोरस देखो, एक सफ़ेद फास्फोरस होता है जो जादू वाले लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं, जो जादू दिखाता है वो लोग क्या करते हैं, वो सफ़ेद फास्फोरस को लेकर के हमेशा चलते हैं। क्यों? अगर मान लो किसी के घर पे गए, बोलेगा वो लोग कि आपके घर में क्या है, कोई आत्मा आत्मा है, तो क्या करेगा, रुई निकालेगा और क्या करेगा, उसको दिखाएगा। तो जब सफ़ेद फास्फोरस ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो क्या होता है, जल उठता है। क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये क्या हो जाता है, वो जल उठता है। ठीक, तो इसमें बोल रहा है फास्फोरस का जलना क्या कहलाता है। ठीक, फास्फोरस का जलना क्या कहलाता है, अति दहन, स्वतः दहन, तीव्र दहन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या होगा बाबू, वो अति दहन नहीं है, वो तीव्र दहन नहीं है, इनमें से कोई है, वो है स्वतः दहन। वो अपने आप क्या होता है, जल जाता है। ठीक है, स्वयं। ठीक, अगला बोल रहा है कि जो हाँ माचिस के जिसे माचिस के डिब्बी पर क्या रहता है, रेड फास्फोरस रहता है। सफेया। अब आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन का, माचिस को जलाने के लिए उसको कहाँ रगड़ा जाता है। तो देखो बाबू, माचिस को जो तीली होती है उस पर भी रेड फास्फोरस होता है, और उस पर जब हम लोग रगड़ते हैं उसके डिब्बे पर, ठीक है, जब घर्षण करते हैं तो क्या होता है, वो चिंगारी पकड़ लेता है। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, पीला फास्फोरस, हरे फास्फोरस, अब मैं अभी बताया ये तो नहीं होगा, हरे फास्फोरस भी नहीं है। ठीक, नीला फास्फोरस नहीं है, क्या होगा, रेड फास्फोरस। समझ में आ गया। अब चलिए आगे 8 नंबर। 8 नंबर बोल रहा 14 नंबर बोल रहा है, पेट्रोल का जलन ताप किसके जलन ताप से कम होता है। पेट्रोल जब जलता है तो किसके जलन ताप से कम होता है, आग का नहीं है बाबू, तेल का नहीं है, इनमें से सभी नहीं है बाबू, ये होगा पानी। ठीक है, किसका होगा, पानी, पानी का होगा। अब चलो आगे देखते हैं 15 नंबर, ऊष्मा प्रकाश एवं ध्वनि पैदा होती है क्या कहलाती है। तब प्रकाश जब ऊष्मा और ध्वनि उत्पन्न करता है बाबू, ये तीनों कौन उत्पन्न करता है, ये तीनों कौन उत्पन्न करता है, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि। बम, बम देखो हो जब विस्फोट होता है तो। ठीक, तो इसमें से क्या होगा, ज्वाला नहीं, गलत है, धमाका नहीं, दहन गलत है, इसमें विस्फोटक होता है, जैसे बम हो गया, पटाखा हो गया, ये सब क्या है, विस्फोटक है। जब हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, पहले इसमें से ऊष्मा, फिर प्रकाश, फिर बड़ी जोर से आवाज़ निकलता है। समझ में आया, तो ये हमेशा याद रहेगा। चलो
अगला हम लोग देखते हैं। अगला बोल रहा है 16 नंबर, दहन के उपरांत आग की जो लपटें निकलती है, जैसे देख लो आग की जो लपटें इससे निकलती है, किधर गया जी, जैसे हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, हम लोग आग के लिए बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये लकड़ी है, ठीक है, ये आग के लिए हम लोग बना लिए, ये आग इसमें से निकल रहा है, ठीक। जैसे ये क्या है, आग के लपटें हैं, क्या है, ये आग के लपटें हैं, ठीक। तो देखो बाबू, जो आग के लपटें हैं, ठीक, इसमें से क्या निकलता है, आग में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, क्या निकलती है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, समझ में आया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, समझ में आया। तो देखो आग का जो लपटें निकलता है, ये क्या है बाबू, जो आग के लपटें निकलती है इसे हम दहन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि आग के जो लपटें निकलती है उससे लपटें निकलती है क्या कहलाती हैं, ठीक। ज्वाला कहलाती है, विस्फोटक कहलाती है, धमाका कहलाती है, दहन। तो इसमें से क्या होगा, ज्वाला, क्या बोलते हैं इसको, ज्वाला, ठीक है। अब देखो मोमबत्ती किसका मिश्रण होता है, तो मोमबत्ती किसका मिश्रण होता है बाबू, हाइड्रो और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, नहीं, हाइड्रोजन और मीथेन का होता है, ये भी गलत है। हाइड्रोजन और सिलिकॉन का, ये भी गलत है। क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन का, दोनों का ये मिश्रण होता है, कौन, मोमबत्ती, ठीक है, क्या होता है, मोमबत्ती। अब चलो अगला देखते हैं। अगला नंबर बोल रहा है अन्य प्रकार के दहन। देखो दहन के अलावा अन्य प्रकार के भी दहन होते हैं, जैसे मान के चलो पूर्ण दहन, अपूर्ण दहन, पूर्ण दहन, धीमी दहन, सुलगन दहन। जैसे सुलगन का मतलब, जैसे आग को हम लोग जलाते हैं तो धीरे धीरे कैसे जलने लगता है ना, मतलब सुनगता है। तो देखो अपूर्ण दहन किसे बोल रहा है, जब कोई पूछेगा कि अपूर्ण दहन किसे कहते हैं तो बताना। यह दहन, क्या, यह दहन का वह प्रकार है जिसमें ईंधन ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में जलता है, क्या होता है, सीमित आपूर्ति में जलता है। फिर पूर्ण दहन क्या है, यह दहन का वह प्रकार है जिसमें ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति में जलता है, क्या, जितना आवश्यकता होता है उतना ऑक्सीजन से क्या होता है, वो जल जाता है, ठीक है। धीमी दहन किसे बोलते हैं, यह दहन का वह प्रकार है जो धीमे धीरे, यानी धीमी दहन उसे बोलते हैं जो धीरे धीरे जलता है, ठीक। देखो सुनगान, सुलगान, सुलगान किसे बोलते हैं, यह दहन का वह प्रकार है जो ज्वाला रहित होता है और ठोस ईंधन की सतह पर होता है, क्या होता है, ये ठोस ईंधन के सतह पर क्या होता है, सुलगान। समझ में आ गया। अब चलो अगला देखते हैं हम लोग। अब देखो हम लोग जो पढ़े थे कि दहन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो दहन हो गया, दहन तीन कितने प्रकार, तीव्र दहन, स्वतः दहन, और उसमें से एक एक छूटा था, तीव्र दहन, स्वतः दहन, हाँ अति दहन, यहाँ पे विस्फोटक दे दिया है, समझ में आया। तो देखो तीव्र दहन बाबू किसे बोलते हैं, तीव्र दहन, अब कोई पूछेगा बाबू तीव्र दहन किसे कहा जाता है, तो बोलोगे यह दहन वह प्रकार है प्रकार है जिसमें कोई पदार्थ छोटी सी चिंगारी से ही तेजी से जलने लगता है, क्या होता है, एक छोटी सी चिंगारी से, जैसे पेट्रोल है, एक छोटी सी चिंगारी से क्या हो जाएगा, धधक जाएगा, लहक जाएगा, ठीक है, आग पकड़ लेगा, बहुत भयंकर, ठीक है। तो छोटी सी चिंगारी से तेजी से जलने लगता है, जैसे उदाहरण में देख लो, गैस हो गया, गैस भी होता है, गैस स्टोव, एलपीजी गैस जलना, पेट्रोल हो गया, ये भी छोटी सी चिंगारी से क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। इसे हम लोग तीव्र दहन के अंतर्गत समझा जाता है, ठीक। अब आगे देखो स्वतः स्फूर्त दहन, स्फूर्त दहन किसे कहते हैं, देखो यह दहन का वह प्रकार है जिसमें कोई पदार्थ बिना किसी बाह्य ऊष्मा, यानी कोई बाहरी ऊष्मा के या घर्षण के आग पकड़ लेता है, ठीक।
तो स्वतः दहन क्या होता है, कोई घर्षण या बायथी से क्या होता है, आग पकड़ लेता है, जैसे जंगल में आग लग जाती है, ठीक है। अब देखो विस्फोटक दहन किसे बोलते हैं। यह दहन का वह प्रकार है जिसमें एक अचानक प्रक्रिया होती है और भारी मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि निकलती है, उसे क्या कहते हैं, विस्फोटक दहन। जैसे बम हो गया, क्या हो गया, बम हो गया, पटाखे हो गए, यह भी हम लोग आया था, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विस्फोटक, ठीक। स्वतः दहन समझ में आ गया, जो स्वयं से जलता हो, ठीक है, उसे स्वतः दहन बोलते हैं। और तीव्र दहन समझ में आ गया कि छोटी सी चिंगारी निकलने से क्या हो जाता है, आग पकड़ लेता है, उसे तीव्र दहन कहते हैं। समझ आ गया। तो देखो इस पर से क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन बोलता हूँ कि क्वेश्चन लिखो कि दहन किसे कहते हैं, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन बना के दिखाइएगा अगले दिन, ठीक। विस्फोटक क्या है, विस्फोटक क्या है हो गया, और स्वतः दहन किसे कहते हैं, ठीक है, दहन के प्रकार, ठीक। ये क्वेश्चन है। जय हिंद, कल मिलेंगे हम लोग। राधे राधे।